अब मैं आपके साथ आज अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के बारे में कुछ साझा करना चाहता हूं जो आपको बहुत मदद करेगा। तनाव, उदासी, चिंता, घबराहट, साथ ही शारीरिक परेशानियों जैसी दुर्बलता, पुरानी बीमारी या यहां तक कि रोग के मामले में भी क्या आप तैयार हैं? एक कुरिन्थियों 44:4 जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। कहो उन्नति। उन्नति अंग्रेजी में एडिफाइज शब्द दो लैटिन शब्दों से बना है। ऑल राइट, एडिफाई। एडिस वास्तव में घर या इमारत है। जैसे एडिफाई एक इमारत, एक ऊंची इमारत, एक बड़ी इमारत हो सकता है। तो एडिफाई शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द एडिस से हुई है जिसका अर्थ है घर या इमारत। एडिफिकेयर, फीस्ट, ऑलराइट, उन्नति, निर्माण के लिए का शब्द। उन्हें एक साथ रखे तो यह शब्द है निर्माण करने के लिए या मरम्मत करने के लिए, घर बनाने के लिए। आज हम एडिफाई शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे पास्टर प्रिंस आज आपका संदेश एडिफाइंग था। दूसरे शब्दों में नैतिक रूप से सांत्वनादायक, नैतिक रूप से प्रेरणादायक या ऐसा कुछ, लेकिन हम भौतिक के संदर्भ में नहीं सोचते। ओके, लेकिन मूल शब्द वास्तव में भौतिक है जो एक इमारत को दर्शाता है। दरअसल ग्रीक में यह शब्द एडिफाई ऑइको डोमियो है। ऑइको एक घर, एक इमारत है। डोमियो का अर्थ है इमारत बनाना। आमीन। इटली में डोमियो, यहां आप बहुत सारे डोमियो देखते हैं। ऑलराइट, इमारत, डोमियो। ओकाई डोमियो, घर बनाना। ओकाइस घर। ओ पास्टर प्रिंस, हम घर नहीं हैं। ऑलराइट, हम हैं, हम मंदिर हैं। अब जानते हैं आपका कौन सा हिस्सा मंदिर है या मेरा आत्मा है? हमें यही बताएगा आपका आत्मा मंदिर नहीं है, आपका देह मंदिर है। 1 कुरिन्थियों 6 देखें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मंदिर है? तुम्हारी क्या? तुम्हारी देह मंदिर है। अब मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में वास करता है, लेकिन यह नहीं लिखा कि तुम्हारी आत्मा मंदिर है। आपको बाइबल कहीं ऐसा लिखा नहीं दिखेगा कि तुम्हारी आत्मा मंदिर है। लिखा है तुम्हारी देह एक मंदिर है। ग्रीक में तुम्हारी सोमा, तुम्हारी देह, तुम्हारी साइकी नहीं। ऑलराइट, आपका न्यूमा नहीं, आपका सोमा, साइकोसोमैटिक स्थितियां आप जानते हैं आपके मन से। लेकिन सोमा मतलब ग्रीक में देह है। तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी सोमा, तुम्हारी देह मंदिर है? और यहां मंदिर शब्द का अर्थ मंदिर का बाहरी परिसर नहीं है। यहां मंदिर शब्द परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान है। यह वस्तुतः शरण स्थान है। आपकी देह परम पवित्र स्थान है। आपकी देह परमेश्वर का पवित्र स्थान है। आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर चाहता है कि उसका मंदिर सुंदर हो। परमेश्वर चाहता है कि उसका मंदिर स्वच्छ हो। परमेश्वर चाहता है कि उसका मंदिर पवित्र हो। परमेश्वर चाहता है कि संपूर्ण स्वस्थ शब्द पुराने शब्द हेल, HALE से आया है, जो कि पूर्ण स्वस्थ शब्द है। आमीन। चंगा, पूर्ण, संपूर्णता। परमेश्वर चाहता है कि आपकी देह पूर्ण हो। आमीन। तो उस समय परमेश्वर ने कहा, आज तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या आप सुन रहे हैं? तो हम 1 कुरिन्थियों 14:4 पर वापस जाते हैं। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो ऑइकोस डोमियो, अपनी ही उन्नति करता है। एक और बात यह है कि हम जो गलती करते हैं, और मैं कुछ महान शिक्षकों के बीच पला बड़ा हूं जिन्हें लगता था कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जोर देने की बात यहां गलत थी। उन्होंने कहा कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आपके आत्मा को चार्ज करते हैं। अब परमेश्वर का शुक्र है कि आपकी आत्मा चार्ज है, लेकिन सिर्फ आपकी आत्मा नहीं कहती। जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो अपनी आत्मा की उन्नति करता है, बल्कि अपनी ही का क्या अर्थ है? आप सभी की। अब आपका कौन सा भाग मंदिर है? आपकी देह, खासकर आपकी देह। यह शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम इसी तरह प्रचार करते हैं। लोग हर बार जब वे अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं और शैतान कहता है तुम बस मन गढ़ंत बातें करे, बंद करो, और वे विनाश हो जाते हैं और वे इसे बंद कर देते हैं। उन्हें एहसास नहीं होता कि वे अपने स्वास्थ्य को रोक रहे हैं, वे अपनी संपूर्णता को रोक रहे हैं, वे अपने स्वास्थ्य को तेजी से बढ़ने से रोक रहे हैं। क्या आप सुन रहे हैं? ऑलराइट, चलिए उसी अध्याय पर वापस चलते हैं। लेकिन आइए वचन 21 पर चलते हैं। फिर प्रेरित पौलुस पुराने नियम से विशेष रूप से भविष्यवक्ता यशायाह के वचन लिखता है। व्यवस्था में लिखा है कि मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराई मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वो मेरी न सुनेंगे। दुर्भाग्य से परमेश्वर के लोग का एक वर्ग भी अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने की बात पर उसकी बात नहीं सुनेगा। और यहां संदर्भ अन्य भाषाओं का है, क्योंकि अगला वचन कहता है इसीलिए अन्य भाषाएं एक चिन्ह है। तो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने की बात
बिल्कुल स्पष्ट है। ओके, ये पुराने नियम का हवाला दे रहा है। जब भी पवित्र आत्मा पुराने नियम का हवाला देता है, वो हमारे लिए अच्छा प्रतिफल देगा। पुराने वचन को देखने से हमें लाभ होगा। तो आइए पुराने नियम के उस वचन पर चलते हैं। ये यशायाह 28 में है। वो तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी जबान कभी कभी हकलाते होठों जैसी है? आपने कहा पास्टर मेरी भाषा पास्टर लॉरेंस की भाषा जैसी नहीं है, इतनी चिकनी, इतनी धारा प्रवाह। आपको पहली प्राथमिकता मिलती है हकलाते होठ। पास्टर लॉरेंस और पास्टर मार्क विदेशी भाषा चाहते हैं। आमीन। और बात यह है कि कौन बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर अपने लोगों से बात करेगा जिनसे परमेश्वर ने कहा अब इसे देखो। अब एक अतिरिक्त लाभ है। वे कहते हैं संदर्भ देखना हमेशा अच्छा होता है, और यहां संदर्भ कहता है परमेश्वर कह रहा है ये विश्राम है, निश्चित उपपद है। हर मनु का निश्चित उपपद। विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो। ये और ये मार्गोआ है विश्राम देने वाला, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। आप जानते हैं परमेश्वर आपको विश्राम और ताजगी प्रदान करता है। दोस्तों आप जानते हैं, राइट, आपके कार्यालय के बाद और मैदान में अभ्यास और विदेश में सारी चीजों के बाद आपके पास आराम और विश्राम के दिन होते हैं, राइट। विश्राम और ताजगी, सचमुच विश्राम और मनोरंजन, ये परमेश्वर का विश्राम और ताजगी है। शैतान का तरीका हमेशा आपको तनाव में डालना होता है। शैतान आपको थका देने की कोशिश कर रहा है, कोशिश करता है। आप अलौकिक शक्तियों से, प्राकृतिक तरीकों से नहीं लड़ सकते। अब तनाव के बाहरी लक्षणों को कुछ समय के लिए कम कर सकते हैं। आप दवा ले सकते हैं। निराशा से संबंधित गोलियां और दवाइयां भी हैं, नींद की गोलियां भी हैं। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं डॉक्टर्स और ऐसे लोगों के लिए जो मानवता के दुखों को दूर करने के लिए समय निकालते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन एक बात, जब आप शैतान और उसकी अलौकिक शक्तियों का सामना करते हो तो आपके पास अलौकिक साधन होना चाहिए। यह हथियार स्वर्ग से आता है। आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करें। मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, पहले कुछ दिन जब आप आत्मा से में प्रार्थना कर रहे होते हैं तो आत्मा आपकी समस्या से नहीं लड़ता, नहीं घबराहट से, नहीं निराशा से, नहीं लत से, नहीं आपकी शारीरिक बीमारी से। मेरा विश्वास है कि ये आपके डर से लड़ता है। ये आपके तनाव, चिंताओं और बेचैनी को दूर करता है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके शरीर को छूने से पहले आपके अंदर कुछ करना चाहता है। क्या आप सुन रहे हैं? और इसके लिए मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाऊंगा और फिर हम समाप्त कर देंगे। ऑलराइट, बाइबल में मंदिर के बारे में इतनी सारी कहानियां क्यों हैं? क्यों? क्योंकि ये आपको सिर्फ एक दैहिक मंदिर के बारे में नहीं बता रही है। उस जमाने में ये सुलेमान का एक वास्तविक मंदिर था, लेकिन वो आपको आपके देह के बारे में बता रहा है, राइट। तो क्या हम यहां से कुछ सीख सकते हैं? इतिहास की पुस्तक में कहानी 2 इतिहास, यहां राजा अजाह के बारे में लिखा है। राजा अजाह यहूदा का एक दुष्ट राजा था। वो अपने मूल पुरुष दाऊद के मार्ग पर नहीं चला। वो मूर्तियों की पूजा करता था और उसने सच्चे परमेश्वर को छोड़कर सभी प्रकार के देवताओं की पूजा की। और परमेश्वर इस आदमी के विरुद्ध खड़ा हुआ और परमेश्वर के विरुद्ध उस राजा आहाज ने जो पहला काम किया वो था उसने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। ऑलराइट, आप इसे 2 इतिहास 28 में पाएंगे। अब हम 2 इतिहास 29 पर गौर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप इजराइल अंधकार में डूब गया। स्त्रियां और बच्चे हर तरह के बंधनों में फंस गए। बुरी घटनाएं घटी, लेकिन आजाह मर गया। कभी कभी परमेश्वर की दया इस तरह प्रकट होती है। आहाज मर गया और उसका एक इज़िकिय्याह नामक बेटा था जो यहूदा के सबसे धर्मी राजाओं में से एक बना। आमीन। वो इज़राइल के में बेदारी लेकर आया और जब वो सिंहासन पर बैठा तब उसकी आयु केवल 25 वर्ष थी। नौजवानों सुनो, यहां ऊपर देखो। आप जवान रहते परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सकता है। वो केवल 25 वर्ष का था। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने कुछ ऐसा किया। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी करवाई। सबसे पहला काम जो उसने किया वो था वो द्वार खोलना, जिसे उसके पिता ने बंद कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि उसके पिता ने द्वार क्यों बंद किए? क्योंकि वे परम पवित्र स्थान में हर प्रकार के घिनौने काम कर रहे थे। वे मंदिर में हर प्रकार की अशुद्धियां, हर प्रकार की गंदगी, हर प्रकार की अशुद्धता लाए थे। आमीन। और गंदगी अभी
भी वही है और उसने सारी गंदगी अंदर रखकर द्वार बंद कर दिया। यहां आपकी और मेरी एक तस्वीर है। हमारे अंदर बहुत सारा कचरा है, भावनात्मक बोझ, तनाव, चिंता, डर, बेचैनी, ये सब अशुद्धता है, साथ ही बीमारी, रोग भी है। अब जानते हैं पुराने नियम में, मैं वास्तव में ऐसा नहीं कहते, वे वो यहां वहां करते रहते, वे बीमारी और रोग शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर समय मंदिर वगैरह में या यरूशलेम के परिसर में वे इस शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब किसी को कोढ़ होता है। वे बीमार नहीं कहते, वे अशुद्धता कहते हैं। और इसलिए यीशु ने कोढ़ी को छुआ, उसने ये नहीं कहा कि चंगा हो जा, यीशु कहता शुद्ध हो जा, लेकिन वो आदमी कोढ़ से ठीक हो गया। और जिस तरह से वे शुद्ध करते हैं वो पानी था। यीशु कहता है जब पवित्र आत्मा आता है वो जीवन के जल की नदियों की तरह होता है, जीवित, क्योंकि वो जिस चीज को भी छूता है वहां जीवन होता है। और पिन्तेकुस्त के दिन यही हुआ। अब देखिए इसे, दुष्ट राजा आहाज ने सबसे पहले जो काम किया वो था द्वार बंद करना। उसके बेटे हिजकिय्याह ने सबसे पहला काम किया द्वार खोलना। जब आप द्वार खोलते हैं तो सारी गंदगी बाहर आ जाती है, राइट? प्रश्न, हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, राइट? द्वार क्या है? खुला द्वार क्या है? द्वार बंद करना क्या है? और द्वार खोलना क्या है? अगर हमारी देह मंदिर है तो कौन सा अंग द्वार है? नहीं, आपके बाल द्वार नहीं है। अगर आपके बाल द्वार हैं तो हम में से कुछ लोगों के पास और कोई द्वार नहीं बचा। फिर से कोशिश करें। मुंह, मुंह, बहुत बढ़िया। लेकिन आप पास्टर प्रिंस से बात कर रहे हैं और पास्टर प्रिंस हमेशा बाइबल से बताते हैं, तो क्या आपके पास इसके लिए बाइबल का कोई वचन है कि द्वार मुंह है और मुंह द्वार है? हां, मैं आपका समय बचाऊंगा। भजन संहिता 14:1 में दाऊद कहता है, ये यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। जब राजा आहाज ने द्वार बंद किया तो उसने सारी बीमारियां, सारी अशुद्धता अंदर ही रखी। ऑलराइट, उस समय यह सचमुच अशुद्धता थी। लेकिन आज, ऑलराइट, जब हिजकिय्याह ने द्वार खोला तो यह आपका पहला कदम है व्यसनों से, आपकी घबराहट से, आपकी निराशा से, आपकी उदासीनता, चिंता और परवाहों से बाहर निकलने का द्वार खोलिए। फिर मैं अपने से कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो आप करते हैं जब मैं प्रचार करता हूं। द्वार खोलने का मतलब, द्वार खोलने का मतलब है, यह द्वार खोलना नहीं है। मुझे पता है, मैं आपका ग्रैंड कैनियन देख रहा हूं। मैं बोलने की बात कर रहा हूं। आमीन। सबसे पहले, वैसे अगला अध्याय 1 के बाद एक बहाली है। बहाली जैसी शुरुआती वर्षों के दिनों की तरह नहीं। इसमें बताया गया है हिजकिय्याह पहली बहाली लेकर आया। सब कुछ द्वार खोलने से शुरू हुआ। आपने इसे देखा? आमीन। तो मेरे होठों के द्वार, ओके। देखो उसने क्या किया, कहानी पर वापस जाएं। उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा, हे लेवियों मेरी सुनो, 25 वर्ष के अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान से मैल निकालो। देखो, हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वो कर्म किया जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसकी पीठ दिखाई थी। फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए। उसने इसका विशेष रूप से उल्लेख किया है, ओसारे के द्वार बंद किए। ओसारे को ध्यान में रखो, मैं ओसारे पर वापस आऊंगा, ओके? बस इसे कहीं ध्यान में रखना, इसे कहीं छिपा कर रखो, ओके? उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया। जैसे ही आप द्वार बंद करते हैं, आप आत्मा में प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। आमीन। आपका दीपक बुझ जाता है, अब कोई प्रकाशन नहीं है। और इतना ही नहीं है, अब कोई स्तुति और आराधना नहीं है, पर परमेश्वर की कोई आराधना नहीं है, ना कोई धूप जलाना या होम बलि चढ़ाया जाता है। इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का, और उसने ऐसा किया कि वे सारे मारे फिरे और चकित होने और ताली बजाने के कारण हो जाए, जैसे कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर अपने लोगों पर क्रोधित नहीं है, और वो अपने लोगों पर कभी क्रोधित नहीं होगा। मेरी ओर देखो, कभी नहीं। हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम अनुग्रह के अधीन हैं। हम अपनी देह में नहीं है, मसीह में है। परमेश्वर का हम पर क्रोधित होना मसीह पर क्रोधित होने के समान है। क्लेश के 7 वर्ष परमेश्वर के क्रोध के दिन हैं। हम क्रोध के लिए नियुक्त नहीं है, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया गया है। परमेश्वर ने शपथ ली है कि वो हम पर कभी क्रोध नहीं करेगा। यशायाह 54, ये यशायाह 53 यीशु के कार्य के बाद आता है। इसीलिए जब आप ये पढ़ें तो बात को संदर्भ में रखें। मैं हमारे देह की अशुद्धता के बारे में बात कर रहा हूं। हम इसे रोग, बीमारी वगैरह कहते हैं।
ओके, इसे दूर कैसे करें? मुझे इसका पैटर्न देखना है। तो चलिए कहानी को समझते हैं। हम समाप्त करने पर हैं। राजा हिजकिय्याह के निर्देश पर याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सबको निकालकर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दिया। वे परम पवित्र स्थान में गए और सारी गंदगी बाहर निकाली। आमीन। हमारे लिए हमारे पास ढेर सारे पूर्वाग्रह, कड़वाहट, गलत धारणाएं और इतना ही नहीं, घबराहट, डर, चिंताएं और बुरी कल्पनाएं भी हैं। निराशाग्रस्त लोगों के लिए बुरी कल्पनाएं बहुत वास्तविक हैं। वे अपने भविष्य में बस एक पूरा पूर्वानुमान ही देख पाते हैं। अब आप अपना भविष्य देखने के लिए जीवित नहीं रह पाएंगे। हो सकता है कि वे अपना अंतिम संस्कार भी देख पाए। वे अपने पति को दूसरी औरत से शादी करते हुए देख सकते हैं। वे अपनी पत्नी को किसी और पुरुष से शादी करते हुए देख सकते हैं। वे आप जानते हैं बहुत कुछ देख सकते हैं। एक निराश व्यक्ति हर तरह की गलती, आप जानते हैं, गलत रास्ता देखता है। ये सच है। जो आपको ये सब बताता है उसका कभी मजाक न उड़ाए, उसे हल्के में ना लें। वे निराशा से पीड़ित है। उन्हें परमेश्वर के स्वर्गीय हथियार दिखाएं। उन्हें इसे बाहर निकाला। सारी गंदगी, सारी घबराहट को, हमारे लिए ये सब चीजें, ओके, साथ ही बीमारी का कारण भी, ये सारी चीजें बाहर निकाली जा रही हैं। फिर वे पवित्र स्थान में पहुंचे। इसमें कुछ दिन लगे हैं ना? कितने दिन लगे? उन्होंने इसे बाहर निकाला। ओके, वचन 14, पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया और उसी किस दिन? महीने के 8वें दिन को वे यहोवा के ओसारे तक आ गए। फिर से ओसारे तक, इसे कहीं रख दो, यहोवा का ओसारा। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में पवित्र किया और पहले महीने के 16वें दिन को उन्होंने उस काम को पूरा किया। सारा मलबा और अशुद्धता साफ करने के बाद 8 दिन में वे द्वार पर वापस आ गए। ओसारा, राइट। और फिर उन्होंने अगले 8 दिनों में पूरे मंदिर को पवित्र किया। याद है मैंने आपको ओसारे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा था? ओसारा सुलेमान के मंदिर का, उन्हें सुलेमान के मंदिर का चित्र दिखाओ। ओके, ये पवित्र भूमि के मॉडल में एक मॉडल है। ये एक छोटा मॉडल है। आप इसे आज भी इजराइल में यीशु के समय में देख सकते हैं। अब सुलेमान का ओसारा कहां है? ये रहा। सबसे पहले पूर्वी द्वार। क्या आपको इसका पूर्वी द्वार दिख रहा है? वो पूर्वी द्वार, सुलेमान का ओसारा चारों ओर है। ओके, सुलेमान का ओसारा चारों तरफ। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये एक स्तंभ समूह, क्या आप स्तंभ देख पा रहे हैं? यही तो रब्बी सिखाते थे, यही तो यीशु सिखाता था। ओके, तो ये सब चारों तरफ है। लेकिन इसे देखो, सुनो ध्यान से। जब बाद में बेबीलोन के लोग आए और उन्होंने मंदिर को नष्ट कर दिया, उन्होंने उसे जला दिया, उन्होंने मंदिर को तहस नहस कर दिया। ओके, हुआ ये कि मंदिर का सिर्फ एक हिस्सा जो बचा था वो था आगे का हिस्सा, सुलेमान का ओसारा। बस यही बचा है, पूर्वी द्वार। और यीशु के समय में जो बेबीलोन के लोग आने के बाद यूहन्ना 10 में यीशु इस ओसारे में टहल रहा था। अब यरूशलेम में हनुका समर्पण का पर्व था और सर्दी का मौसम था और यीशु मंदिर में टहल रहा था। कहां? सुलेमान के ओसारे में। एकमात्र जगह जो खड़ी है, सुलेमान का ओसारा। क्यों? सारे चमत्कार सुलेमान के ओसारे में होते हैं। याद है वो लंगड़ा आदमी जो सुंदर द्वार पर बैठा था? कुछ विद्वान मानते हैं कि सुंदर द्वार पूर्वी द्वार है, वो द्वार जो बंद है। ओके, इसे देखें। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो तब सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़ा है। तो मैं कहता हूं कि पूर्वी द्वार, उन्होंने पूर्वी द्वार फिर से दिखाओ। पूर्वी द्वार बंद है और वहां सुलेमान का ओसारा है। तो मैं आपको दिखाता हूं सुंदर द्वार। कुछ विद्वानों का मानना है कि वो पूर्वी द्वार है, वहीं वो लंगड़ा आदमी बैठा था। और यह तर्क संगत है कि एकमात्र हिस्सा जो खड़ा है वो यहां है। और अंतिम वचन, प्रेरितों के काम 5 चमत्कारों का स्थान। प्रेरितों के हाथों में बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एकचित्त होकर इकट्ठे हुआ करते थे। कहां? सुलेमान के ओसारे में। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर कह रहा है, राइट, जब तुम आत्मा में प्रार्थना करोगे और वापस बाहर आओगे, तुम ओसारे में आ जाओगे और तभी चमत्कार होते हैं। द्वार खुला है, ओसारा। याद रखें, ओसारे के द्वार सबसे पहले खोले गए, राइट, राजा हिजकिय्याह द्वारा। परंतु औरों में से किसी को भी ये हियाव ना होता था कि उनमें जाकर मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां बहुत प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहां तक कि लोग बीमारियों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे। जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों में से भी बहुत लोग बीमारियों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे। और सब, आइए हम
सब मिलकर कहें, अच्छे कर दिए जाते थे। कितने? और सब अच्छे कर दिए जाते थे। मेरा विश्वास है कि जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो हम उस जगह पहुंचते हैं जहां सब अच्छे कर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, सुलेमान के उसारे में चिन्ह और चमत्कार होंगे। इतना ही नहीं, आमीन, सेवकाई में सम्मान लौट आएगा और अनगिनत आत्माओं का उद्धार होगा। आमीन। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको ऐसा कोई वरदान नहीं दिया जो बेकार है, जैसा कि इनमें से कुछ संप्रदाय के प्रचारक कहते हैं। परमेश्वर ने आपको ऐसा वरदान नहीं दिया है कि उसने कहा कि आप इसे पा सकते हैं, आपको इसे पाने की जरूरत नहीं। अगर ये पिंतकुस्त के दिन पाया गया और ये ऐसा वरदान है जो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों की घोषणा करता है, भरोसा रखें, आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखेंगे। आमीन। उसकी प्रस्तुति करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप में से जिन लोगों ने यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और फिर मैं आपको इस स्वर्गीय भाषा से मुक्त कर दूंगा। ओके, तो यीशु पर अपना भरोसा रखें। मसीह ने हमारे पापों को सहा, उस पर विश्वास करें और आप और उसका घराना उद्धार पाएगा। अगर आप वो व्यक्ति हैं तो मेरे पीछे पीछे दोहराएं, कहे, स्वर्गीय पिता, मैं आपके पुत्र के दान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, जिसे मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, जो मरे हुओं में से जी उठा मुझे धर्मी ठहराने के लिए। यीशु मसीह मेरा प्रभु और उद्धार करता है। मसीह पापियों को बचाने आया। मैं एक पापी हूं और आज मेरा उद्धार हुआ है। यीशु मसीह मेरा प्रभु और उद्धार करता है। धन्यवाद पिता, मैं अब पापी नहीं हूं, मैं एक नई सृष्टि हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। अत्यधिक धन्य, अत्यधिक प्रिय यीशु के नाम से। अब सुनो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और यीशु ने कहा, अगर तुम मांगोगे, एक बच्चा पिता से रोटी मांगता है तो क्या वो उसे पत्थर देगा? अगर वो मछली मांगता है तो क्या पिता उसे सांप देगा? तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? क्या आप तैयार हैं? ऑलराइट, हम अब उससे मांगेंगे। ओके, यहां तक कि जो लोग पहले प्रार्थना कर चुके हैं वे भी पहले से कहीं ज्यादा नए और मुक्त भाव से प्रार्थना करेंगे। आमीन। अब समय आ गया है कि इस मलबे को बाहर निकाला जाए। आमीन। यीशु के नाम से द्वार खोलने का समय हो गया। सुलेमान के उसारे में जाने का समय हो गया है। कमान कमान, आप तैयार हैं? ऑलराइट, अपने हाथों को उठाएं, कहे, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, मुझे विश्वास है कि आप मुझे अभी दे देंगे बपतिस्मा उस पवित्र आत्मा का। उत्तर आ, मुझे भर दे, मुझे बपतिस्मा दे पवित्र आत्मा से। यीशु की महिमा हो। तो पवित्र आत्मा दिया गया है और मैंने प्राप्त कर लिया है। अब भी आपका पवित्र आत्मा उंडेला गया है यीशु के नाम से। आमीन। अभी 3 तक गिने और फिर खुद को स्वर्गीय भाषा से मुक्त करें। 1 2 3, आगे बढ़े। शारा बारा खारा माला खारा सारा बाशाला खारा बादा माना खारा माना खशरा शारा बाला खारा खतरा शेरे खले बाला खारा माता सारा तारा बारा तारा मोरा बारा खारा माना खारा मारा शारा खारा बाला खारा तारा शारा। आप ऐसा कार्यस्थल पर कर सकते हैं, आप ऐसा घर पर भी कर सकते हैं जब लोग आसपास हो। खारा बारा शम बारा बारा बारा। बाइबल कहती है खुद से और परमेश्वर से शारा बाला खारा बारा बारा धीरे से बात करें। आमीन। आप आत्मा में गीत गा सकते। हरा माना खरा माना खरा मा। आमीन। आपकी पत्नी आपको डांटती है, हला माना खरा मा शना माना रा। आपकी पत्नी आपको बताती है कि आपकी सास आ रही है, शर मारा या नमा खरा माशा। प्रभु आपको आशीषित करे। अपने हाथों को उठाएं। प्रभु आपको आशीषित करे और प्रभु इस आने वाले सप्ताह में आपको और आपके प्रियजनों को सुरक्षित रखे। प्रभु आप पर अपना मुख चमकाए और आप पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख आपकी ओर करे और आपको और आपके परिवार को अपना अद्भुत शालोम, पूर्णता और शांति प्रदान करे। यीशु के नाम से आमीन। इसे कभी रुकना न दें, इसे कभी रुकने न दें। आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे।